नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे चर्चा करते हैं राष्ट्रीय लोकदल की। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी किधर मूव करेंगे, किधर जाएंगे, यद्यपि वो बेंगलुरु में जाकर के ये बता चुके हैं कि उनका झुकाव INDIA गठबंधन की तरफ है। INDIA गठबंधन में वो शामिल हुए बेंगलुरु की बैठक में, लेकिन फिर भी उनको लेकर के एक राजनीतिक कयास उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार लग रहे हैं कि आखिर जयंत चौधरी का रुख क्या होगा, जयंत चौधरी किधर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी उनको अपने पाले में लेने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में इस बात पर गंभीरता से मंथन चल रही है, क्या राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिम में लिया जाए अपने साथ या नहीं। राष्ट्रीय लोकदल का 2019 में एक भी सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई थी। 2014 में भी ये स्थिति रही थी। 2014 में तो बागपत से कई बार से जीतते आ रहे चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव हार गए थे, तो मथुरा से उनके बेटे जयंत चौधरी भी। पिछले बार मुजफ्फरनगर से लड़े जयंत चौधरी भी चुनाव हार गए। मथुरा, कैराना और बागपत में भी हार हुई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय लोकदल 5 सीटें मांगती है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, मथुरा, कैराना और नगीना सीट की मांग करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 सीट देने के फेवर में है। और यही भारतीय जनता पार्टी में गंभीरता से मंथन चल रही है कि अगर राष्ट्रीय लोकदल को अपने साथ लाया गया तो क्या अपने हिस्से से जीते हुए सीट को देना राष्ट्रीय लोकदल के लिए क्या मुनासिब है। राष्ट्रीय लोकदल को भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 सीट से अधिक देना नहीं चाहती है, लेकिन एक और ऐसे फार्मूले पर काम कर रही है कि राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी में विलय करे और फिर उनके चहेते नेताओं को 5-6 और उनके मनमाफिक सीटों पर उनको उतारा जाएगा। देखना यह है कि जयंत चौधरी क्या निर्णय ले पाते हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में ही यह थिंकिंग भी चल रही है कि पश्चिम को जिस प्रकार से पूरब को साधा गया, दारा सिंह चौहान और अन्य नेताओं को पार्टी के साथ जोड़ा गया, ऐसे में पश्चिम का इस दुर्ग को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के साथ भी लिया जा सकता है। यद्यपि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती लगातार अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और कई बार वो ऐसा बयान भी दे चुकी है कि 2024 के समर में वो अकेले उतरेगी। अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होता है तो न केवल पश्चिम में बल्कि पूरब के भी कुछ सीटों पर और उत्तर प्रदेश से बाहर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और पंजाब में भी इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी? उत्तर प्रदेश के इन पश्चिम के क्षेत्रों में से जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी का ही कब्जा है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को अपनी हारी हुई सीट को देना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई दिक्कत का विषय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस बात की भी थिंकिंग चल रही है कि किसी जाट नेता को ही पश्चिम में अपने साथ जोड़ा जाए और जाट जो है वो जयंत चौधरी के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के साथ एक हीलिंग टीच में है।
और इसलिए जयंत चौधरी को अपने पाले में करने की भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। यदि इस बात को वहां के जो लोकल चुनाव हुए, जो स्थानीय चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल का कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन फिर भी जाटों का एक भावनात्मक जुड़ाव जो जयंत चौधरी के साथ है उसको भारतीय जनता पार्टी लेना चाहती है। जबकि पश्चिम की राजनीति को साधने के लिए सुरेंद्र सिंह नागर को पार्टी के राष्ट्रीय टीम में शामिल कर गुर्जरों को साधने की कोशिश की गई, तो राजस्थान के अलका गुर्जर को भी राष्ट्रीय टीम में जगह दिया गया। ब्राह्मण चेहरे के रूप में लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उपाध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड की भी जिम्मेदारी सौंपी गई। मुस्लिम बहुल इस क्षेत्र है, ऐसे में पसमानदा मुसलमानों को साधने के लिए एक मुस्लिम चेहरे को भी राष्ट्रीय टीम में जगह दी गई। ऐसे में जाट हुए कि वैसा जातीय समूह रह गया जिसको इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। ऐसे में एक जाट नेता को, एक मजबूत जाट नेता जिसके किसान आंदोलन के बाद उपजी जो आक्रोश है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अभी भी किसान नहीं जुड़ पा रहा है, ये जाट नहीं जुड़ पा रहा है, उसको एक हीलिंग टीच देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक थिंक टैंक लगातार जयंत चौधरी के संपर्क में है। जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में भी जो लोग अखिलेश से नाराज चल रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जाए, और इसलिए बेंगलुरु की बैठक में जाकर के जयंत चौधरी ने अपनी बार्गेनिंग पावर को वृद्धि की है, और केवल बार्गेनिंग करने के लिए ही वो बेंगलुरु के बैठक में गए थे। धन्यवाद साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।